योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। मध्य प्रदेश के मुरैना से आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी एसटीएफ ने सुनील गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिसने सीएम योगी को मारने की धमकी दी है। सुनील गुर्जर ने पूछताछ में यह खुलासा किया कि वो देश का डॉन बनना चाहता है। देश का डॉन बनने का उसका सपना था, जिसकी वजह से उसने सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि यूपी एसटीएफ ने सुनील गुर्जर को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि देश का डॉन बनने की चाहत रखता है आरोपी, जिसका नाम सुनील गुर्जर है। तो एक बार फिर से सीएम योगी को जान से मारने की धमकी वाला कॉल देखिए आया, जिसके बाद लगातार पड़ताल की गई तो पता चला कि ये शख्स जिसने भी जान से मारने की धमकी दी है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के मुरैना में रहता है, जिसके बाद फौरन यूपी एसटीएफ जो है वो पहुंचती है और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये व्यक्ति कौन है? क्या इसे यूपी लाया गया है? पूछताछ में हालांकि इसने कहा कि वो देश का डॉन, एक बड़ा डॉन बनने की चाहत रखता है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना के हंसी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सुनील गुर्जर नाम का जो व्यक्ति है उसने कुछ दिन पहले यूपी के खुफिया विभाग को एक फोन किया था, जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद से जो यूपी एसटीएफ है वो सक्रिय हुई, वो मुरैना के गांव पहुंचती है, जहां पर युवक लापता होता है, वहां से फरार हो चुका होता है। उसके परिजनों से वो मुलाकात करती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद परिजन भी गायब हो जाते हैं। जिसके बाद से जो एसटीएफ है वो सिविल लाइन थाने में पूरी मामले को दर्ज कराती है और थोड़ी देर बाद युवक गिरफ्तार हो जाता है। क्योंकि प्राथमिक पूछताछ में ये लगा है कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है और उसका कहना है कि वो देश का डॉन बनना चाहता है और इस वजह से उसने यूपी के सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी और इसी के तहत उसने यूपी के खुफिया विभाग को फोन किया था। लेकिन जो यूपी एसटीएफ है और मध्य प्रदेश पुलिस है वो मिलके उसके तमाम जो बैकग्राउंड है उसकी जांच कर रही है। युवक को वहीं पर गिरफ्तार किया गया है, मध्य प्रदेश में उसको जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसके जो तमाम जो लिंक हैं, उसके जो बैंक के तमाम जो डिटेल्स है, विदेशी लिंक है, तमाम चीजों को खंगालने में यूपी एसटीएफ लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से उसने कहा है कि वो देश का डॉन बनना चाहता है और इस तरह की जो धमकी दी है, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सख्ता बढ़ी। वही दूसरी तरफ सीएम आवास पर, जो लखनऊ में सीएम आवास है, वहां पर भी जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है उसको पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था, किस मकसद के तहत इसने ये फोन किया था और इसके पीछे मंशा क्या थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर यूपी एसटीएफ स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। जी ठीक है, लेकिन सवाल किया जा रहा है और ये जानकारी जो सामने आई है सुनील गुर्जर को लेकर कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है, क्या यही वजह है कि ये धमकी भरा कॉल जो है इसकी ओर से दिया गया? और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश की जा रही कि इस व्यक्ति की क्या कोई क्राइम हिस्ट्री भी पहले रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक जितने भी कॉल्स इस तरह के आए हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को या 5 कलेदास मार्ग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तमाम चीजों को जब जांच पड़ताल की गई है तो उसमें से आधे से ज्यादा ये चीजें पाई गई थी कि या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या रातों रात वो अपना नाम और शोहरत पाने के लिए इस तरह के काम को करते हैं। कुछ इसी तरह का मामला इस पूरे मामले में भी आया है। सुनील गुर्जर नाम का जो व्यक्ति है, जब इसको गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ की गई तो निश्चित तौर पर अपने आप को कहता था कि मुझे देश का डॉन बनना है, पूरे देश का डॉन बनना है, और इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस पूरी इसकी कुंडली खंगाल रही है कि कहीं जानबूझ के ये मंशा के तहत तो इसने काम नहीं किया और जब पकड़ा गया तो अपने आप को मानसिक विक्षिप्त बता रहा हो। इस तरह तमाम तरह की चीजें यूपी एसटीएफ स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ खंगाल रही है। उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसको भी देखा जा रहा है कि वाकई में ये मानसिक विक्षिप्त है या इसने जानबूझ कर इस तरह की हरकत की है। और उसके साथ साथ इसके जो बैंक अकाउंट्स हैं, विदेशी लिंक से तमाम जो चीजें हैं, फोन है, उनको तमाम को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की पड़ताल कर रही है। और निश्चित तौर पर घटना को काफी सीरियस लिया है यूपी एसटीएफ ने। उसके बाद से इस पूरी कार्रवाई को, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।